ओके, तो अब हम देखते हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स क्या होता है, ये भी सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुए हैं उसमें भी ये पूछा गया था, व्हाट आर द क्रोमोफोर्स एंड एक्सोक्रोम, एक्सप्लेन द सुटेबल एग्जांपल्स। कई लोग क्या कहते हैं, क्रोमोफोर की पूरी थ्योरी लिख देते हैं बट उसमें एग्जांपल ही नहीं देते। एग्जांपल आप दीजिए कि क्या है, कैसा है, सब एक्सप्लेन कीजिए। यस, तो देखते हैं ग्रीक वर्ड में क्रोमोफोर का मतलब, क्रोमो मींस व्हाट एंड फोर क्या है, तो क्रोमोफोर को हम बोलते हैं, क्रोमो को बोलते हैं कलर और फोर्स होता है यहाँ पर कैरियर। तो ओवरऑल हम देखें तो क्रोमोफोर्स का मतलब क्या होता है, कलर कैरियर। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो क्या करते हैं, कलर कैरी करते हैं या जिनमें इटसेल्फ कलर होता है, वो कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम बोल सकते हैं ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं बट वो कलर प्रोड्यूस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं chromophores are the functional groups which absorbs sunlight, है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन may or may not impart color। ओके, तो हम बात कर रहे हैं क्रोमोफोर्स की। ऐसे एग्जांपल्स तो जनरली जो कलर कैरियर होते हैं दे आर अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड मींस क्या होगा, या तो उनके पास लोन पेयर के साथ पाई बॉन्ड या पाई बॉन्ड्स होंगे। तो जब इनके पास ये पाई बॉन्ड्स होते हैं जनरली तो दे कॉल्ड क्रोमोफोर्स, और ऐसे कंपाउंड्स हैं ये। और ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि क्रोमोफोर में जो इंटेंसिटी ऑफ कलर होती है वो किस में ज्यादा होगी, किस में कलर ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो आप देख सकते हैं सबसे कम है एल्कीन में, देन आता है आपका ये एल्कीन या एल्काइन ले सकते हैं, दोनों आएगा यहाँ पर। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, नाइट्राइल्स की, कार्बोनिल्स की, डाइएजो कंपाउंड्स की, कार्बन सल्फाइड्स की, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं नाइट्रो की, और लास्ट में आता है हैलोजन। अब आप बोलेंगे हैलोजन में पाई बॉन्ड नहीं होगी, इसके लोन पेयर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं और ये कलर इंपार्ट कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान देंगे कि जो हैलाइड्स हैं और अल्कोहल्स हैं, दोनों में एक सिमिलैरिटीज है, और वो सिमिलैरिटी जो है और डिफरेंस भी है। तो सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखेंगे कि कार्बन, ये जब हम हैलाइड्स की बात करते हैं तो हैलाइड्स में लोन पेयर है, ओके, और अल्कोहल्स की बात करते हैं तो अल्कोहल्स में भी लोन पेयर है। तो जब हम ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं तो पिछले जो लेक्चर है और जो क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आपको पता है कि जिनके पास लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड होता है वो किस टाइप का ट्रांजिशन शो करते हैं, n टू सिग्मा स्टार, है ना। जब ये शो करते हैं n टू सिग्मा स्टार तो इसका मतलब ये दोनों n टू सिग्मा स्टार शो कर रहे हैं, तो ये इनके बीच की सिमिलरिटी है। बट डिफरेंस ये है कि ये जो है क्रोमोफोर की तरह बिहेव करता है और ये क्रोमोफोर की तरह बिहेव नहीं करता है। इसका कारण ये है कि इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है यूवी लाइट में वो एब्जॉर्प्शन 160 नैनोमीटर के बिलो होता है ना। दे कैन नॉट एब्जॉर्ब अबव 160 नैनोमीटर। तो अगर 160 नैनोमीटर के ऊपर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, वो विजिबल रेंज में नहीं आएगा, और अगर वो विजिबल रेंज में नहीं आया तो ऑब्वियसली वो कलर इंपार्ट नहीं करेगा और वो क्रोमोफोर नहीं कहलाएगा। इसीलिए अल्कोहल जो होते हैं वो क्रोमोफोर की तरह बिहेव नहीं करते जनरली, बट हैलाइड्स जो है एल्काइल हैलाइड्स वो क्रोमोफोर की तरह बिहेव करते हैं। चलिए मैंने ये ऑर्डर भी बता दिया है, यहाँ पर इनका क्या है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लैम्डा मैक्स के लिए कुछ डाटा है जो पहले से बुक में, या मैंने आपको पीडीएफ तो शेयर किया ही है, उस पीडीएफ में भी आप देख सकते हैं डाटा दिए हुए हैं। ये डाटा है लैम्डा मैक्स का मतलब क्या होता है कि किस मैक्सिमम वेवलेंथ पे ये जाके एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को। ओके, तो हम बात करेंगे सी डबल बॉन्ड सी मतलब एल्कीन जिसमें एक पाई बॉन्ड है, इनका जो आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन है 171 नैनोमीटर है ना, ये सारे जो है नैनोमीटर की यूनिट में है। लैम्डा मैक्स का एब्जॉर्प्शन दिखाता है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ये एल्कीन को देखें तो इसमें किस टाइप का ट्रांजिशन होगा। आपको पता है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है। देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हो रही, इस जो मैं ये लेक्चर बता रहा हूँ इसमें आप वो पुराने का रिवीजन भी हो जा रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने ये बताया था कि कहाँ पर कौन कौन से टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, और यहाँ पर भी वो हम देख लेंगे सिग्मा और पाई। तो सिग्मा की बात करें और पाई दो ही यहाँ पे बॉन्ड है, इसमें किस टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है, टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, और एक होता है पाई टू पाई स्टार। तो ऑब्वियसली पाई टू पाई स्टार के लिए कम एनर्जी लगेगी, मतलब लॉन्गर वेवलेंथ, तो ज्यादा वेवलेंथ तो यही है 171, बाकी सभी उनसे कम वेवलेंथ पे आएंगे। तो ये शो करता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इन द सेम वे ये भी क्या शो करता है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इसमें दो पाई बॉन्ड्स हैं,
इसलिए थोड़ा सा ये लॉन्गर वेवलेंथ पे चला गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, यहाँ देखेंगे लोन पेयर भी है, सिग्मा भी है, पाई भी है, सभी चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ दो टाइप के मेन जो, वैसे तो तीनों टाइप के ट्रांजिशन होंगे इसमें, बट मेनली दो टाइप के इसमें दिखाई देंगे। जो हायर वेवलेंथ वाला है वो कौन सा होगा, ये होगा n2 पाई स्टार, और जो इससे लोअर है वो कौन सा होगा, पाई टू पाई स्टार। ठीक है, इसी तरीके से इसमें भी सेम होगा n2 पाई स्टार, क्योंकि इसमें भी लोन पेयर्स हैं और साथ में पाई बॉन्ड्स हैं, और ये हो जाएगा पाई टू पाई स्टार। और आप देखेंगे हैलाइड्स हैं, इसमें क्या होगा भाई, n2 सिग्मा स्टार, एंड इसमें भी क्या होगा, n2 सिग्मा स्टार। ये डेटा तो आपको याद करना होगा, और ये आप कहीं से भी जब आपको एग्जांपल्स पता है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई इसमें किस टाइप का ट्रांजिशन है। बस उसमें आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने हैं, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इस तरीके से मैं जो बता रहा हूँ, ये जो है वो पूरा क्या है, क्रोमोफोर है। मैंने बताया अल्कोहल क्रोमोफोर की तरफ वेव नहीं करता है, और मैंने जो सारी बातें कही उनको आप थ्योरेटिकली लिख सकते हैं, बट ये एक्सप्लेनेशन ये जो है आपको बताना होगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्रोमोफोर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए कलर इम्पार्ट करते हैं। बट अगर बात करें उनके कलर की, तो इनका कलर जो होता है वो बहुत ज्यादा डार्क नहीं होता है, इंटेंसिटी कम होती है। सिर्फ क्रोमोफोर की जब बात करें तो क्रोमोफोर में किसी नए फंक्शन ग्रुप को ऐड करना होगा ताकि इनका कॉन्जुगेशन बढ़े, इनके, है ना। सिर्फ अगर हम इसकी बात करें तो ये बहुत ज्यादा कलर इम्पार्ट नहीं कर सकता, बट कलर आएगा, बहुत लाइट कलर होगा। तो उसको डार्क करने के लिए हमको क्या करना होगा, उसमें कोई चीज ऐड करनी होगी, और वो कोई चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। यस, अब अगर हम बात करें किसकी, अभी ऑक्सोक्रोम की, तो ऑक्सोक्रोम क्या है, ऑक्सोक्रोम वो है जो क्रोमोफोर्स के साथ अटैच हो जाएंगे, दे आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम, है ना। तो ऑक्सोक्रोम क्या हुआ, जो क्रोमोफोर के साथ अटैच होके कलर देंगे, वो खुद तो कलर नहीं दे सकते, बट अटैच हो जाएंगे और कलर प्रोड्यूस करेंगे। ये तो कलर प्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनका कलर जो है इंटेंस हो जाएगा, जो लाइट कलर आ रहा है वो डार्क कलर हो जाएगा, जिसको हम डिटेल में भी देखते हैं कि ऑक्सोक्रोम कैसे काम करता है। तो अब हम बात करें किसके बारे में, ऑक्सोक्रोम के बारे में। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि ऑक्सोक्रोम क्या चीज है। ये खुद कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट जो कलर प्रोड्यूस करते हैं उनकी इंटेंसिटी को, कलर की इंटेंसिटी को या बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, है ना। तो ये जो चीजें हैं वो होती है ऑक्सोक्रोम। अगर हम बात करें तो जैसे कि हम लिख सकते हैं क्रोमोफोर प्लस ऑक्सोक्रोम इक्वल टू होता है न्यू ऑक्सोक्रोम, सॉरी न्यू क्रोमोफोर। इस न्यू क्रोमोफोर को आप क्रोमोजेन भी बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ऑक्सोक्रोम जब अटैच हो जाता है क्रोमोफोर के साथ, तो वो उसके कलर को बढ़ाता है या फिर घटाता है, और वो एक नया क्रोमोफोर क्रिएट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रोमोजेन। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि ये है बेंजीन। बेंजीन में आप जोड़ दीजिए NH2, तो ये हो जाएगा क्या, एनिलीन। ये मैं कोई रिएक्शन नहीं बता रहा हूँ, मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये सिर्फ बेंजीन है, और अगर हम इसमें NH2 जोड़ दें तो ये हो जाएगा क्या, एनिलीन। ये सिर्फ क्रोमोफोर है ना। और इसमें जो ऑक्सोक्रोम है वो कौन है, NH2, और ये जो नया बन गया ये न्यू क्रोमोफोर है। ऑब्वियसली इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो लॉन्गर वेवलेंथ, मतलब ज्यादा कलर्ड हो सकता है या होगा। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि कौन ज्यादा कलर होगा कौन कम कलर होगा, मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सोक्रोम की डिटेलिंग में। तो ये कलर इनहेंसिंग या डिमिनिशिंग ग्रुप्स होते हैं। दे आर द फंक्शनल ग्रुप which can enhance the color of chromophore or diminish the color of chromophore। ये दोनों चीजें हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप के ग्रुप उसमें अटैच्ड हैं। बहुत सिंपल है, आपको इनके टाइप जब मैं बताऊंगा तो ये बहुत क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, this shift absorption wavelength। एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ मतलब ये है कि ये सपोज इसका लैम्डा मैक्स x है, तो ये इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू को चेंज कर देंगे, या तो कम कर देंगे या तो बढ़ा देंगे। और ये ऑब्वियस है कि अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम हुई तो कलर डिक्रीज होगा, और लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा हुई तो कलर इंक्रीज होगा। तो ये क्यों और कैसे होगा आपको पता है, वेवलेंथ के बारे में क्या होता है ना, आगे हम देखेंगे एग्जाम्पल में। अभी हम बात करें इनका ओन कैरेक्टरिस्टिक, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो बिलो 200 नैनोमीटर होता है।
मतलब अकेले ये जब किसी क्रोमोफोर के साथ अटैच नहीं है तो इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो 200 नैनोमीटर के नीचे ही होता है, इसलिए ये खुद कलर प्रोड्यूस नहीं कर सकते। बहुत सिंपल सा पॉइंट है। जैसे एग्जांपल्स है अल्कोहल, इसमें लोन पेयर है। अच्छा ये करते कैसे हैं? तो ये जितने भी होते हैं इनके पास या तो लोन पेयर होता है या पाई बॉन्ड होता है। इस पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बेस पे ये क्या करते हैं, ये कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड करते हैं या उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगर कॉन्जुगेशन एक्सटेंड या डिस्ट्रॉय होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वहां पर कलर या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, है ना। एग्जांपल्स में देख लीजिए, OH OR सभी के पास लोन पेयर है, Cl Br SO3H। ये कोई ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, बट ये किसके साथ जुड़े हैं वो डिपेंड करता है और उसके हिसाब से यहाँ पर अपना कलर प्रोड्यूस नहीं करते, सॉरी, कलर या तो एनहांस करेंगे या तो डिमिनिश करेंगे। तो ये होते हैं ऑक्सोक्रोम्स। ये कुछ ग्रुप्स हैं, फंक्शनल ग्रुप, जो ऑक्सोक्रोम की तरह बिहेव करते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और मैं टाइप्स बताऊंगा जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअली ऑक्सोक्रोम किस तरीके से काम करते हैं और वो होता क्या है। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि ऑक्सोक्रोम कितने टाइप्स के होते हैं और ये क्या हो सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ऑक्सोक्रोम मेनली जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हिप्सोक्रोमिक और एक होता है बैथोक्रोमिक। ये नाम क्यों पड़ा ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट ये जरूर बताऊंगा कि इन नाम का यहाँ पर क्या यूज है। तो हिप्सोक्रोमिक और बैथोक्रोमिक क्या है? अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं, सपोज ये क्रोमोफोर की वेवलेंथ है, ये मैंने जो लाइन खींचा है ये क्रोमोफोर का लैम्डा मैक्स है, ठीक है। तो इस लैम्डा मैक्स को ये क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। एब्जॉर्प्शन को या तो बढ़ाते हैं या घटाते हैं। शिफ्ट करने का मतलब ये है कि अगर ये वेवलेंथ को डिक्रीज करते हैं, है ना, वेवलेंथ को अगर ये डिक्रीज करेंगे तो कलर अपने आप क्या होगी, कम होगी। अगर ये वेवलेंथ को बढ़ा देंगे, एब्जॉर्बिंग वेवलेंथ को, तो इनसे क्या होगी, कलर एनहांस होगी। तो यहाँ पे दो हैं, हिप्सोक्रोमिक ऑक्सोक्रोम्स एंड बैथोक्रोमिक ऑक्सोक्रोम्स। देखते हैं, हिप्सोक्रोमिक वो होते हैं जो कलर को डिमिनिश कर देते हैं और वहीं बैथोक्रोमिक वो होते हैं जो कलर को एनहांस कर देते हैं। तो दे आर कलर एनहांसिंग ग्रुप एंड दे आर कलर डिमिनिशिंग ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या करते हैं, लैम्डा मैक्स को शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ एब्सॉर्ब होने देते हैं। ये सब क्यों लिख रहा हूं मैं इसको, चलो एक एग्जांपल से ही समझाता हूं, है ना। एसिटाइलेशन ऑफ OH, अगर हम बात करें RCH डबल बॉन्ड CH, ये बहुत सिंपल से RCH डबल बॉन्ड CH2, ये एक एल्कीन है, ये क्रोमोफोर हो सकता है। बट अगर इसमें एक और ग्रुप जुड़ा है जैसे कि अल्कोहल, तो इस अल्कोहल जो कि यहाँ पर ये इटसेल्फ एक ऑक्सोक्रोम है और ये हिस्सा क्या है, क्रोमोफोर है। तो आप देखेंगे ये पहले ही क्रोमोफोर ऑक्सोक्रोम का कॉम्बिनेशन है, पहले ही ये कॉम्बिनेशन है जिसको हम लोग न्यू क्रोमोफोर या फिर हमने क्या कहा था, क्रोमोजेन कहा था। तो ये क्या है, न्यू क्रोमोफोर है जो पहले से बना हुआ है। अब इसमें अगर हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं, एसिटाइलेशन में CH3O COCH3, अगर हम इसका एसिटाइलेशन करते हैं तो उस केस में क्या होगा, मैंने लिखा एसिटाइलेशन ऑफ OH या NH2, यहाँ पर NH2 भी हो सकता है। ये एक कलर वाला ग्रुप है, ये कलर ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहे हैं ये पूरा ग्रुप एज अ होल। अभी क्या हो रहा है, इसमें जब हम एसिटाइलेशन करेंगे तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CHO, ठीक है, और इसमें जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3। इससे क्या हुआ, जब ये ग्रुप इसमें जुड़ गया, न्यू ऑक्सोक्रोम, ये अब ये पूरा हमारा नया ऑक्सोक्रोम है ना। तो इससे क्या हुआ, पहले इसका जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा था, इस पाई बॉन्ड को, है ना, इसके कॉन्जुगेशन को एक्सटेंड कर रहा था, ये कॉन्जुगेशन बढ़ा रहे थे। तो ये किस तरीके से कलर को डिमिनिश कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ओके, तो पहले ये क्या था, कॉन्जुगेशन ज्यादा था, इनके बीच में कॉन्जुगेशन था और कॉन्जुगेशन होने की वजह से कलर प्रोड्यूस कर रहे थे। बट जैसे ही हमने इसका एसिटाइलेशन किया, इसका जो कॉन्जुगेशन है वो क्या हो गया, रिवर्स, उल्टा हो गया। अब ये ऑक्सीजन ने इधर इसका क्या बोलना चाहिए, लोन पेयर को क्या करना बोलना चाहिए, लोन पेयर को पुल किया, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है एक तरीके से। तो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं भाई, कॉन्जुगेशन को डिक्रीज कर देते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसकी वजह से वो जो कलर प्रोड्यूस कर पा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, अब वो कलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, या कर पा रहे हैं तो वो कम कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये भी किया जाता है, कभी बहुत ज्यादा इंटेंस कलर होता है किसी मटेरियल का, हमको उसको कम करना है तो उसके लिए ऐसे ग्रुप्स को भी अटैच किया जाता है।
तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखेंगे। पहले ये खुद एक क्रोमोफोर था, ऑक्सोक्रोम अटैच हुआ तो ये एक ऑक्सोक्रोम तो बन गया था, बट जैसे ही इसमें एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन की वजह से इसका कॉन्जुगेशन रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, जिसकी वजह से ये अब वो उस तरीके से कलर प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो या उसे कम कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होने की वजह से जो वेवलेंथ ये एब्सॉर्ब कर रहे थे, जैसे सुनेंगे, जो वेवलेंथ ये एब्सॉर्ब कर रहे थे उससे कम वेवलेंथ अब ये एब्सॉर्ब करेंगे, और जब कम वेवलेंथ एब्सॉर्ब करेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये शॉर्टर वेवलेंथ पे एब्सॉर्ब करेंगे, है ना। तो जो वेवलेंथ एक्चुअल में थी उससे शॉर्टर हो गया, और शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो विजिबल रेंज से ये और दूर हो जाएगा, और जब विजिबल रेंज से दूर होगा तो ऑब्वियसली इनका कलर क्या हो जाएगा, डिमिनिश हो जाएगा, और इसको बोलते हैं ब्लू शिफ्ट। एक्चुअली आप इसको चाहे तो विब्ग्योर से समझ सकते हैं, विब्ग्योर लिखा जाता है, आपको पता है, GYOR, है ना। तो इस VIBGYOR, यस, विब्ग्योर, इसमें G भी है, ओके। तो ये जो विब्ग्योर है इसमें देखेंगे ये इस तरीके से, ये ब्लू है और ये रेड है। तो रेड इंटेंस कलर होता है, ब्लू जो है वॉयलेट या ब्लू जो है थोड़े लाइट कलर होते हैं। तो अगर हम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो क्योंकि शिफ्ट इधर हो रहा है रेड से ब्लू की तरफ, जिसको बोला जाता है ब्लू शिफ्ट, ऑल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट। और जब हम इसकी बात करेंगे पैथोक्रोमिक में, तो इसमें जो इस तरह उधर मतलब लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। तो चलिए बहुत जल्दी कंपेयर कर सकते हैं हम, ये डिमिनिश करता है, ये एनहांस करता है, ये शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ ले जाता है एब्जॉर्प्शन को, तो ये कहां लेकर जाता है उसको, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ, है ना। तो ये होता है पैथोक्रोमिक शिफ्ट। इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये ऑब्वियस है कि इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, ठीक है। तो ये डोनर ग्रुप होंगे, ये ब्लू शिफ्ट कहलाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट कहते हैं, है ना। अब एग्जांपल देख लीजिए, ये एल्कीन है, बहुत सिंपल सा एल्कीन है, इसका जो लैम्डा मैक्स है वो 175 है नैनोमीटर, ठीक है। जैसे ही इसमें CH3 इंट्रोड्यूस किया, ये CH3 अटैच हो गया, तो इसकी वजह से इसके साथ क्या हो गया, एक तरीके से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर जैसे ही बना तो ये हो गया 185, तो इसका जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो गया। तो ऐसे एल्कीन में, या जो अनसैचुरेटेड एल्कीन जिसको हम एल्काइन या एल्कीन बोलते हैं, उनमें अगर एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो प्लस आई इफेक्ट या प्लस H इफेक्ट के थ्रू क्या करते हैं, वहां पर कलर प्रोड्यूस करते हैं, कलर को इनहेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 175 से 185 चला गया, और वहीं पे ये जब और पास आ गया तो ज्यादा इसमें हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, तो ये हो जाता है 188 नैनोमीटर। तो इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर ये लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो CH3 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। इन दिस केस वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लेके जाएगा, कलर एनहांसिंग ग्रुप है, और ये रेड शिफ्ट कर सकता है। तो ये हो गया पैथोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक इसी तरह से इसमें देखेंगे तो CH3 बहुत सिंपली हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये काम करता है, लेकिन NH2 ग्रुप जब हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो NH2 क्या है, लोन पेयर है इसके पास, लोन पेयर की वजह से कलर बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, बहुत अच्छा ऑक्सोक्रोम है ये। तो ये देता है 230 नैनोमीटर पे अपना लैम्डा मैक्स। तो 230 नैनोमीटर पे जब इसने लैम्डा मैक्स दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 175 से लेके इसने 230 कर दिया। तो इस तरीके से ये पैथोक्रोमिक शिफ्ट है, जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, हिप्सोक्रोमिक में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है, एक उसको पुश कर रहा है। जब पुश करेगा कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा, और लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ जाएगा तो वो रेड शिफ्ट कहलाता है, क्योंकि कलर इंटेंस होता चला जाता है, और उसके जस्ट अपोजिट में आता है हिप्सोक्रोमिक। अच्छा, एक और चीज इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अभी हमने इसमें एक बेंजीन वाला भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो बेंजीन वाले में देखेंगे ये पैथोक्रोमिक का ही है। तो इसमें क्या है कि अगर आप सिंपली बेंजीन की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा कलर इसमें नहीं आता है, बट जब इसमें NH2 इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो ये बन जाता है एनिलीन। ये देखिए इस तरीके से। तो इनका भी लैम्डा मैक्स जो है वो चेंज हो जाता है, ये 250 से और ये 280 नैनोमीटर तक आ जाता है। तो ये आप देखेंगे जैसे ही हम इसमें एक नया ग्रुप अटैच करते हैं विच इज कॉल्ड ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप, तो उसकी वजह से ये पैथोक्रोमिक ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये शिफ्ट जो है रेड शिफ्ट की तरफ जा रहा है। तो ये है हिप्सोक्रोमिक, पैथोक्रोमिक, और ये पूरा जो मैंने बताया ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ
ऑक्सोक्रोम। तो आपको मैंने ये समझा दिया है ऑक्सोक्रोम कितने टाइप्स के होते हैं, ये भी मैंने बता दिया है कि इसमें क्रोमोफोर क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आया था अभी लास्ट ईयर जब अभी ऑनलाइन एग्जाम्स हुए थे आप लोगों के फर्स्ट ईयर का। तो ये ध्यान रखेंगे, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। और क्या आप लोग क्या कुछ भी लिख देते हैं उसमें जब एग्जाम होता है तो पूरी थ्योरी छाप देते हैं, जो भी पीडीएफ शेयर किया गया पूरा पीडीएफ डाल देते नहीं, आप उसको एक्सप्लेन कीजिए इस तरीके से। एक्सप्लेन करने का मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स उसमें लिखिए जिसमें वो क्लियर समझ में आए कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा। तो ये है इसका पार्ट। तो अभी मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो हम पढ़ रहे हैं यूवी विजिबल, उसमें दो पार्ट मैंने वीडियो लेक्चर बनाया। पहला बनाया था जिसमें हमने ट्रांजिशन देखे थे, सेकंड ये लेक्चर है।